या सार दोखी रानी पर लात है ले। देखो बहुत लंबा प्लान बनाए है। लाइन न लगाओ साले, नहीं या मुंह नोचवा आई जाए न जो उनका बात। आंधी तो तो ये का तो मतलब- खबर है। या जहाँ तहाँ करे ये राज में भंगई करे। हाँ। चलो बेटा, अगर तुम डाल रहोगे तो हम पात पात जरूर रहेंगे। कैसे रहेंगे? अरे अपना घर मालाए, कहा 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 अपना घर मालाए, टीवी बीसीआर हो पतोहिया का दादा, तोहिया का दादा देखा उलटी निगाह हो पतोहिया का। महाराज। फौजी कमांडर रणजीत सिंह। जी महाराज, आप राज दरबार में आ गए हैं महाराज। सेनापति संग्राम सिंह को दरबार में हाजिर किया जाए। ठीक है महाराज, आप बैठिए। द्वारपाल, कहिए। आप सेनापति संग्राम सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। ठीक है। मुन्नीलाल, कहिए सेनापति जी। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हमारी भी समझ में सेनापति नहीं आ। जब कभी भी हाँ दरबार में हाँ महाराज के समक्ष उपस्थित होते थे हाँ तो हमारे सम्राट एक बार खुशियों से झूम उठते थे। हाँ हाँ लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सम्राट सिंहासन पर विराजमान है हाँ और खुशी के बजाय इनकी चेहरे पर मायूसी छाई है हाँ। और इनकी आंखों से रक्त बह रहा है। अब ये तो इसका क्या कारण हो सकता है? तेरे को कुछ मालूम है? हाँ, ये तो सेनापति जी महाराज बता सकते हैं कि हमारे चेहरे पर क्यों मासूसी है और क्यों आंखों से बरसात हो रही यानी है। कि हाँ इसके बारे में तेरे को भी कुछ नहीं नहीं मालूम। सरकार। ठीक है, अपनी जगह पर तैनात हो जा। दानवीर सम्राट, गुस्ताखी माफ हो। सेनापति संग्राम सिंह इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहता है। कि आपको क्या हुआ है महाराज जी? आपको क्या कि आपको क्या हुआ है महाराज जी? आंखों से किस लिए रक्त जारी हुआ? पूछता हाल को सेनापति संग्राम सिंह, आंखों से आज क्यों रक्त जारी हुआ? सेनापति संग्राम सिंह, दानवीर सम्राट, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं उसका कारण ये जानो। आदेश कीजिए सम्राट। तो हुक्म मेरा सेनापति, यही बजाओ खा। हुक्म मेरा सेनापति,
यही बजाओ खास। और कि मेरी जो बेटी राजकुमारी है, तो क्या हुआ सम्राट? मेरी इकलौती ममसूता बुला के लाओ पास। चलाऊंगा सम्राट। और की लौती ममसूता बुला के लाओ पास। सेनापति संग्राम सिंह दानवीर सबसे सम्राट। पहले मेरी बेटी राजकुमारी कन्या को बुलाया जाए, अवश्य। उसके बाद हम तुम्हें वो सब कुछ बताएंगे। जैसी आपकी अनुमति सम्राट। सम्राट को सिंहासन पर बैठा की हुक्म आपका साहजी और तुरंत बजाए। हुक्म आपका साहजी तुरंत बजाए दास। और जो इकलौती ममसूता और बुला के ला। इकलौती ममसूता और बुला दानवीर सम्राट और राजकन्या आपके समक्ष दरबार में उपस्थित हो गई है। और सुता आपकी हे पिता चरण झुकावे सी तातु दया निधि दीजिए हे बाबू आसी हे बाबू आसी। हे पिता चरण झुकावे सी तातु दया निधि दीजिए हे बाबू आसी हे बाबू। हजारों वर्ष जियो बेटी, जुग जुग जियो। और सुता सदा फूलो फलो, उम्र तेरी बढ़ जाए। सुख दुखी मेरा धे रमणी, हर दम हो सहाय हे बेटी। हजारों वर्ष जियो मेरी बेटी, जुग जुग जियो। तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बाबूजी, आज मैं इस भारे दरबार में आपने मुझे बुलाया है। मैं बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कि हे पिता कर कृपया ये बताओ मुझे अपनी बेटी
ऐसी क्या पड़ गई है जरूरत पिता, कुछ कहो आज इतना क्यों घबराए हो। बेटी तो लाडली वैसे कोई जरूरत नहीं, जब से माता तेरी पहुंची सुरधाम है, रात दिन तेरे सुख के लिए है लली, मुझको चिंता ये रहती सुबह शाम है। लाडली वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं बाबूजी। लेकिन रात दिन तेरे सुख के लिए मुझे एक ऐसा सदमा रहता है कि मेरे प्रति कोई चिंता न बापू करो, चल बसी मेरी माँ तो आप मौजूद है, आप ना हक में सुख की नदी त्याग कर, गम की दरिया में बाबू गए डूब हैं। बाबूजी बेटी आज मैं आपसे कुछ और जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? बाबूजी सबसे पहले आप ये बताइए, ये आपकी आंखें जन्म से ही खराब हैं या बीच में खराब हो गई? आखिर आप कब से नयनहीन है पिताजी? लाडली बाबूजी बेटी राजकुमारी ये सब जानकर क्या करोगी? बाबूजी नहीं, आज मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपकी आंखें कब से खराब हैं, बचपन से ही या जन्म से ही? आखिर आप कब से नयनहीन हैं? बेटी राजकुमारी आपने जिद छोड़ दो, हमेशा जिद करके कोई न कोई बात जरूर पूछ लेती हो। बाबूजी बेटी हाँ बाबू। और लाडली क्या करोगी ये सब जान कर, लाडली क्या करोगी? लाडली क्या करोगी ये सब जान कर, कुछ न पूछो हमारा कहा मान कर, कुछ न पूछो हमारा कहा मान कर। बाबूजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ना कोई बात मुझी से पिताजी, बेटी कि ना कोई बात मुझी से छिपाओ पिता, ना कोई छिपाओ पिता, ना
आज आपको बताना ही पड़ेगा। बेटी तो कैसे मैं अंधा हुआ ये ना जानो तो भला। बेटी बाबूजी ये सब मत पूछो। कैसे मैं अंधा हुआ ये न जानो तो भला। किसने आकर शीश पे मेरे डाल दिए ऐसी बला। छोड़ दो अपनी जिद कहा मान लो। छोड़ दो अपनी जिद। बेटी राजकुमारी कि राज दिल बाबू हमारे, राज दिल बाबू हमारे, जब तक जान पाऊंगी नहीं। आज मेरी जिद है सम्मुख से जाऊंगी नहीं। नहीं अरे ऐसी बेटी को ना, ऐसी बेटी को ना आज माँ वो पिता। ऐसी बेटी, ऐसी बेटी को ना आज माँ वो पिता। आप अंधे हुए कैसे बताओ पिता। आप अंधे हुए कैसे बताओ। बेटी राजकुमारी आज मेरी जिद है कि जब तक आप अपनी आंखों का राज मुझे बताएंगे नहीं, तब तक मैं आपके सम्मुख से जाने वाली नहीं हूं। आपको बताना ही पड़ेगा। अगर तेरी जिद है तो ठीक है। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन। जरूर बताऊंगा बेटी। हाँ बाबूजी, आप मुझे बताइए। बहुत पहले की बात है। मैं शिकार खेलते खेलते अपनी रियासत को पार करके एक बिसंखी नामक जंगल जा पहुंचा। क्या बिसंखी नाम के जंगल में आप जा पहुंचे? हाँ बेटी। फिर उसके बाद क्या हुआ पिताजी? जब मैं बिसंखी नामक जंगल पहुंचा तो वहां एक बंगाली बाबा तपस्या कर रहे क्या थे। बंगाली बाबा जी उसी जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे थे? हाँ बेटी। फिर उसके बाद क्या हुआ पिताजी? बंगाली बाबा तपस्या कर रहे थे। अचानक मेरे घोड़े का टाप बाबा के लग जाने से बाबा ने मुझे श्राप दे दिया। नहीं, कि जाओ महाराज बलभद्र नरेश, तुम्हें अपने इस राज पर, तुम्हें अपने इस वीरता पे बहुत बड़ा घमंड है, बहुत बड़ा नाज है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि ताउमर जिंदगी भर तुम अंधे रहोगे। बेटी राजकुमारी, ये जो आज मैं अंधा हूं ये सब बाबा की करिश्मा है, बाबा का दिया हुआ वचन है जो आज मुझे दोनों आंखों से नहीं दिखाई दे रहा। बाबूजी, बंगाली बाबा जी ने आपको श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, आप जिंदगी भर नयनहीन रहेंगे। हाँ बेटी। बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? कि बात ऐसी है खर्चे पिताजी मेरे, बात ऐसी है खर्चे, बात ऐसी है खर्चे पिताजी मेरे, मेरे भी दिल में जो है बताऊंगी मैं। आपकी आंख को, आपकी आंख को ठीक जो भी करे उसको ही अपना दूल्हा बनाऊंगी मैं।
राजकुमारी कन्या बस। बाबूजी अरे बेटी तू पागल तो नहीं हो गई? नहीं बाबूजी, बेटी मैं पागल नहीं हूं। आज मैं इस भरे दरबार में प्रतिज्ञा करती हूं, आज मैं इस भरे दरबार में प्रतिज्ञा करती हूं कि जो मेरे पिताजी की आंखों में रोशनी लाएगा, जो मेरे पिताजी की आंखों में रोशनी लाएगा, उसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगी और इस आधे राज्य का मालिक बना दूंगी। चुप चुप बेटी। बाबूजी अरे इस दुनिया में कौन ऐसा है, और फिर शराब संतों का टलने वाला नहीं है। बाबूजी ये महात्मा का दी हुई वचन। नहीं बाबूजी, यदि कौन ऐसा माई का लाल है कि जो मेरी आंख की दवा ले आएगा, मेरी आंख को ठीक करवाएगा। बेटी ऐसा प्रतिज्ञा मत कर मेरी बेटी, मत कर। आप घबराइए नहीं। आज मैं इस भरे दरबार में मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है और मेरी प्रतिज्ञा सदा सदा के लिए अटल है। यदि आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई तो मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी और आपकी सेवा करती रहूंगी। पिताजी आप घबराइए ठीक है नहीं। बेटी, तुम्हारी जिद है। पिताजी को सिंहासन पर बिठाया जाए। और फौजी कमांडर रणजीत सिंह, जी राजकुमारी। फौजी कमांडर रणजीत सिंह, जाओ इस नरवलगढ़ राजधानी में मुनादी करवा दो, ठीक है राजकुमारी। ऐलान करवा दो कि कल सुबह 10 बजे दरबार में बीड़ा रखा जाएगा। कल सुबह 10 बजे दरबार में बीड़ा रखा जाएगा। जिसे भी व्यक्ति को बीड़ा उठाना हो दरबार में आ सकता है, ठीक है। बीड़ा उठा सकता है। बीड़ा उठाने के लिए कोई रोक नहीं है। यदि बीड़ा उठा लिया तो महाराज के आंखों की दवा लाना ही पड़ेगा। यदि महाराज की आंखों की दवा नहीं ला सका तो उसकी सजा क्या है? मुझे मालूम है राजकुमारी। उसकी सजा यह है कि उसके मुंह में काला लगा दिया जाएगा और शहर बदर कर दिया जाएगा। जाकर के ठीक है। ऐलान करवा दो। आप चलिए, आप आराम कीजिए, मैं दरबारियों से कहकर मुनवादी करवाता हूँ। ठीक है। दरबारी आप मेरे समक्ष आइए। आपने राजकुमारी की प्रतिज्ञा सुना? हाँ। क्या कहा? उसको आदेशानुसार पालन किया जाए। ठीक है, हमारे मन के राजकुमारी बात कहे यहाँ ठीक है। ले होता तो बताई भी। ये साला शुरू में इसका सुर बदल दिया। ये बताओ कौन आ रही हुआ है बे? अरे पिछला बच्चा तो नहीं। अरे वो हलावा हैं? सीधा करो। हम चूतिया हैं कि तुम चूतिया हो? तुम सीख जाओ 2-3 बार हम सीधा करा। या अब सही। क्यों बे? हम चूतिया हैं कि तुम चूतिया हो? तुम चूत जाओ, मैं बताऊं। हाँ, बम चकवा देखो हम ढूंढ रहे हैं। पाइयो हाँ तो आए हुए मेरे इस नरवलगढ़ राज के जनता से कुछ हम बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले बातें ये करना चाहते हैं कि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है गांजा शराब। गांजा शराब है जहां तंदुरुस्ती है वहां। आप लोग मत भूलिए
नौजवान साथी जम के मेहनत करें, कम से कम 3-3 सीसी संझा की लगाए। दूसरी सूचना हमारे संवाददाता के अनुसार बताया जाता है कि इसी ग्राम सभा में एक बकरी का बच्चा 90 साल का खसी लेके फरार। अब देखिए आदरणीय हमारे बंधुओं, हमारे साथियों, हमारे मित्रों, इस राज्य के आपको सूचित मैं करना ये चाहता हूं, बताए हो, ध्यान दे के सुने। बतावा। नरवलगढ़ के जनता रियाय में महाराज बलभद्र सिंह की बेटी जो राजकुमारी हैं, राजकुमारी की प्रतिज्ञा है कि जो महाराज बलभद्र सिंह की आंखें ठीक कर देगा, इस आधे राज का मालिक और राजकुमारी के साथ में उसकी शादी होगी। ठीक है, कोनो कमी नहीं है, कौनो कमी नहीं बा। तो लागे मासा वाया साड़ भर गए नाती। लागे मासा वाया साड़ भर गए नाती, आयो नार हो गए राती दिनवा काल। इधर आ। क्या हो रे बाबू सारे हमारी दुनिया जल रही है का भा और तुम लोग सारे मनोरंजन में डूबे। काहे के दुनिया जरा पहले क्या हो रे सारे टिर रही, मनोरंजन हो रहा, हमारी दुनिया जल रही है। एका रोकत रहे। अब के मारे जाना अपने बांधोई के मारे। साले उतारूंगा बूट, 2500 बोट मारूंगा। सेनापति मुन्नी लाल बतलाइए आगे वाकिफ क्या नहीं हो तुम अभी। हाँ। अरे तो वाकिफ नहीं हो तुम अभी, मेरे जुनून से नहला दूंगा साले तुझे तेरे ही। साला चिरकुट सिपाही बाबू। राजकुमारी ने जो कुछ भी कहा हाँ तुम लोगों ने भी सुना हाँ है? और क्या बीड़ा हम उठाओ, राजकुमारी के साथ शादी हम रचाओ। शाबाश। मन से दुआई का तोरी खा कोनो मेहनरा है। तो बीड़े को तू उठाएगा नहीं है? नहीं हम ना उठाओ, आप उठाओ, साला आप उठाओ। मुन्नी लाल रियासत नरवलगढ़ में कौनो है ससुरा माई का लाल ढेर हुई है तो है नहीं ना बाबू। जखीस हाँ, शर्त के भरे बीड़ी को उठा सके और क्या और महाराज बलभद्र की आंख को ठीक करा सके। कर सके है कोई तेरी नजर में? हो नहीं आए, पैदा हुआ वो तो हो नहीं। क्यों रे सारे जब हंसने का तरीका ना ही मालूम, तेरे को हंसना नहीं आता तो सारे शमशान घाट के मुर्दे की तरह क्यों खिलखिलाता है?
मुन्नीलाल, हाँ, इस दर्द से भरे बीड़े को हाँ, उठा सकता है तो जानते हो सिर्फ कौन उठा सकता है? कौन उठावे तो वही का आप ही बताओ। मैं इस बीड़े को सिर्फ उठा सकता है तो बाबू संग्राम से उठा सकता है। यानी इस बीड़े को उठाएंगे तो बाबू 100 ग्राम ही उठाई है। का बोला रे? हाँ? मान लिया तोहरे अलावा और कहूँ पैदा हो गया तो का करबा? सिपाही, हाँ, उठाने की तो बात दूर की रही, हाँ, अगर बीड़े को किसी ने बेड़ी की तरफ देखने की जरूरत किया तो कसम है गुंडई की, हम उस ससुरे का जीना हराम कर देंगे। होकर हम ईंट से ईंट बचा देंगे, बल्कि उसके खानदान को हम मिट्टी में मिला देंगे। हमारा नाम बाबू संग्राम सिंह है। संग्राम सिंह सिपाही, जी, महाराज की आंख को ठीक करवा सकता है तो सिर्फ बाबू संग्राम सिंह, सही, और राजकन्या को अपनी दुल्हन बना सकता है तो तो संग्राम सिर्फ बाबू 100 ग्राम सिंह। का तो है संग्राम सिंह। साला चिरकोट। सिपाही, हाँ, मौत के नाम से हाँ, अगर किसी ने इस रियासत नरवलगढ़ में अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठा, आवाज उठाने की जरूरत किया दौड़ा के गोली और बीड़े की तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत किया हाँ, तो कसम है गुंडई की बेमौत मार दूंगा। आए। अरे तुम मौत के नाम से का डरा करते हैं? हम वो क्षत्रिय जिन्हें रंगबाज